नमस्कार, मैं गौरव यादव। आज पूरे दिन जो हलचल रही है वह स्थान राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश, समय 10 बजे से लेकर 8/3/2026 में यह केस का विवरण था। और ये व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारे साथियों ने बहुत ज़्यादा आज फ़ोन किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इससे संबंधित हमने जो माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय में अभी होली का अवकाश है, माननीय कोर्ट जो है 9 तारीख को खुल रही है और ये 12,000 लोग कहते हैं शिक्षकों का मामला है। तो आप साथियों से कहना इतना सा है कि जो लोग भी जिस भी सिविल अपील में या आईए में हो, देखिए स्पष्ट रूप से आईए मैं आज बड़ा करके आपको दिखाता हूं कि ताकि कैमरामैन को हिलना न पड़े और आपको दिखा सके। यह हमारे लिए एक उदाहरण है। यह 72,825 69,000 वालों के लिए एक नजीर है कि जो लोग उस आईए में रहेंगे कितना अच्छा से बना दिया गया है। नंबर ऑफ पिटिशनर एप्लीकेंट, वेदर पिटिशनर और एप्लीकेंट। तो अगर आप पिटिशनर होते हैं, कोई मुख्य केस फाइल करते हैं तो उसको पिटिशनर करते हैं, मुख्य केस में कोई आप एप्लीकेशन लगाते हो तो उसे एप्लीकेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आईए बना बना के दी गई है। ये सरकार के यहाँ लोग जाकर वेरीफाई करेंगे। उसी प्रकार से 72,825 में या 69,000 में जो लोग बहुत आज आराम से हैं, और मुझे यह कहते हुए तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि समाज में जो बनने वाले भावी शिक्षक हैं वह कुम्भकर्ण निद्रा से ऊपर भी अगर कोई नींद होती हो तो उस प्रकार से सोने वाले लोग हैं। उस प्रकार से अब ज्यादा कुछ कह दूंगा तो आप कहेंगे वकील साहब हमको कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको मैं इतना कह रहा हूं मर्यादित ढंग से कि कुम्भकर्ण निद्रा से भी अगर ऊपर की निद्रा होती है तो वह 72,000 और 69,000 के अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभी लोग सुबह सुबह ही फोन आ जाता है कि अभी तक मुझे आज सूचना मिली वकील साहब मुझे क्या करना चाहिए। उसी में तरह तरह के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम याची बन गए हैं, गूगल फॉर्म भर दिए हैं, गूगल फॉर्म भरने के बाद मेरे पास आईए है, उस आईए के बाद मैंने कुछ नहीं किया है, अब मैं क्या करूं। बहुत अच्छा है, हम आपको वही सम्मान देते हैं कि जो भरी कक्षा में एकाग्र लड़के जो प्रश्न पूछते हैं और आप प्रश्न पूछने का साहस किए, उसी के लिए आपको आभार है। आज जो वीडियो हमारी है, देखिए हम उसको अब कैसे स्किप करें और करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग कमेंट दिए हैं, कुछ अच्छा भी के लिए कमेंट दिए हैं। अति सुंदर जानकारी देने के लिए थैंक्स सर। सभी गूगल फॉर्म याचियों का कल्याण हो, यही आपसे शुभकामना चाहते हैं सर। थैंक्स सर। एक हमारे बहुत ही सम्मानित श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है गूगल फॉर्म वाला लिस्ट कब ओपन होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न लोगों का है, क्या इसमें सभी को नौकरी मिलेगी। अब देखिए भाई साहब, अब सब लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक और साथी हमारे पूछ रहे सर मैं 16 दिसंबर से पहले कोर्ट पहुंच गया था, और एक पर्टिकुलर लोगों का नाम लिख रहे हैं के माध्यम से मेरा नाम 16,000 लिस्ट में भी है। 16 दिसंबर वाली पहली याचिका की याचिका संख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई। कृपया याची संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इस संबंध में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मान्यवर, आपको इतना करना है कि आप माननीय कोई फ़ोन ले लीजिए, उसमें गूगल पे जाइए, उस पर सिविल अपील या कंटेम्प्ट पिटीशन लिखिए, उसका कैप्चा भरिए। भरने के बाद जो उसमें आता है ऑफिस रिपोर्ट, डेली आर्डर के साथ साथ आपको टैग मैटर देखिए और आप प्रयास कीजिए अपने मस्तिष्क में कि हमने किस नेता को दिया था, कैंप लगा के देने वाले नेता को दिया था कि वो कैंप लगा के नेता ने जिला अध्यक्ष बनाया था, उन जिला अध्यक्ष को दिया था
जिला अध्यक्ष ने जिला पर कैंप लगाकर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था, ब्लॉक अध्यक्ष को दिया था, या अपने गांव रिश्तेदार को दिया था, आप उसका पता कर लेंगे तो वो शायद आपको आप पर बहुत ही मेहरबानी करके अगर याची संख्या बता देता है, कंटेम्प्ट पिटीशन बता देता है, सिविल अपील संख्या बता सकता है, तो आप मुझे भेज देंगे तो मैं आपको निकाल के उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दूंगा। मैं कोई भी अनधिकृत कॉपी नहीं किसी को दूंगा, न उसके लिए काम करूंगा। आपको अगर सर्टिफाइड कॉपी मिल चाहिए तो उसके लिए जो प्रेस्क्राइब प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुहर से, सिग्नेचर से, रजिस्ट्रार जनरल की सिग्नेचर से युक्त वाली आपको फाइल मैं दोनों के लिए काम करूंगा। इसके लिए मैं काम कर सकता हूं। अब एक लोग कह रहे हैं कि सर मैं ईमेल नहीं भेज पाया था और 25 जुलाई 2017 से पहले आती थी। अब देखिए ये कितना वही आदमी है, मैं कह रहा हूं कि सूचना के अभाव में आओ। जो लोग आप लोग कह रहे कि एक ही बात आप बताते, एक ही बात ही बताते हैं, जब आप हमसे प्रश्न ही वही पूछेंगे पुराने तो मैं जवाब नहीं दूंगा तो कहोगे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको तकनीकी बात और दीजिए, जितना प्रश्न पूछेंगे, नवीनतम जितना प्रश्न पूछेंगे उतनी ही मैं नवीनतम जानकारी दूंगा। एक हमारे साथी हमारे प्रशंसा के लिए कुछ लिखे, एकदम सही सटीक जानकारी सर। तो अब मात्र आप लोगों से मेरा ये कहना है, एक बार मैं फिर आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमको और आपको कैसे अपनी केस देखना चाहिए, और बहुत स्लो मोशन में आज मैं बताऊंगा। अब मैंने करीब 3-4 बार बता दिया है और आज एक बार और आपको बताने के लिए काम कर रहा हूं। एकदम मैं कहूंगा कैमरामैन से मेरा चेहरा दिखे चाहे न दिखे, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट का जो ये गूगल, देखिए आप किसी टैब में खोजेंगे गूगल आता है, उस गूगल के बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डालेंगे, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डालिए। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं कि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको इस तरह से तिरंगा वाला दिख जाएगा। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा, उसको ऐसे क्लिक कीजिए। आप क्लिक कीजिए तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने वो लहरा लहर लहराई हो मोर तिरंगा वाला जो गाना भोजपुरी में लोग गाते हैं वो है। ये अब मूर्ति हट गई, डॉक्टर अम्बेडकर का लग गई, लेकिन ये गुम्बद ही आपकी पहचान है। उसमें देखिए होम पर है, अबाउट है, जजेज है, कोलिजियम है, सर्विस है, ई सर्विस है, एडवोकेट है, कोर्ट फाइलिंग है, नोटिस है, इवेंट है। कहीं आपको नहीं जाना है, जो पहला ही है उसी को क्लिक कर देना है। ये होम को क्लिक कर दीजिए। आप होम को क्लिक कर देंगे तो आपका कार्य लिस्ट आ जाएगा। आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जिस दिन मुकदमा लगे उससे पहले आप कार्य लिस्ट देख लेना, 6 बजे 7 बजे से, तो आपको जानकारी हो जाएगी कौन सी कोर्ट में कौन से जज साहब के सामने कितनी आईए, कितनी कंटेम्प्ट पिटीशन, कितनी एप्लीकेशन लग रही है। ये कार्य लिस्ट में एक दिन पहले आ जाता है। अब वो कार्य लिस्ट के बाद एक केस स्टेटस है। ये केस स्टेटस आपका सब कुछ आ जाता है। केस स्टेटस में आपको सब कुछ पता चल जाता है और इतनी ये अच्छी जानकारी है। केस स्टेटस है, जिस प्रकार से हम लोग गांव में पहले वो मैग्नीफाइड लेंस लेकर घूमते थे, हम लोग मैग्नीफाइड लेंस लेते थे, ऐसे देखते थे, वो ऐसे यहाँ पे लगाया गया है। तो लेंस माने खोजना, छोटी चीज को खोजना होता है। अब इसको केस स्टेटस पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। अब उसमें ऑप्शन आता है, डायरी नंबर है, केस नंबर है, CNR नंबर है, AOR कोड है, पार्टी नेम है, कोर्ट है। ये इस तरह से बातें आती हैं। अब अगर आपको डायरी नंबर पता है तो सबसे बढ़िया है, सिर्फ डायरी नंबर डालिए और अपना केस निकाल लीजिए। लेकिन वो डायरी नंबर सिविल अपील में नहीं होता है, वो होता है कोई आईए में डायरी नंबर नहीं मिलता। आईए का सब होता है, ई फाइलिंग होता है, ई मिलता है, उसके बाद आईए नंबर मिलता सीधे। मैं सीधे आपका केस नंबर पे चलता हूँ, क्योंकि एडिटर साहब इशारा कर रहे हैं कि वीडियो लंबी होने जा रही है, लेकिन मैं आज मानूंगा नहीं। आज आप लोगों को एकदम सही बताकर ही मानूंगा। अब कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल है, ये 72,800
72,825 के लोगों के लिए है। 72,825 के लोग है कि आप यहाँ पे देखिए कंटेम्प्ट पिटीशन है कितना है 837 है, ये उसका है 2023 है। आप 2 धन 1 बराबर कितना, 1 धन 2 बराबर कितना होता है 2 होता है। आपने इसको डाला और सर्च किया, ये जब आप सर्च किए तो आपका देखिए। अब एक बार और मैं बता दूं, देखिए इसका डायरी नंबर भी मैं भी याद कर लूंगा 9552/2023। तो आपको कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ डायरी नंबर और एक्शन में 95/2023 कर देंगे तो आपको वह केस आपका ये 72,800 के जो लोग हैं उसके लिए यह सूचना का द्वार है। ये डायरी नंबर एक बार नहीं मैं 1000 बार कह रहा हूं कि 9552/955 याद कर लो और सुप्रीम कोर्ट पे जाना, डायरी नंबर जहां वहीं डाल देना, उसके बाद सूचना खुल जाएगी। इसके बाद एक्शन में होता है कि यहाँ पे व्यू में आप जो ही व्यू में गए, अब देखिए आपका तुरंत आने लगा किशन कुमार वर्सेस श्री दीपक कुमार, डायरी नंबर 95 आ गया, कंटेम्प्ट पिटीशन 837 838 2000 इतना हो गया, रजिस्टर्ड ऑन वही 15 अप्रैल 2023 को है, उसका देखो CNR नंबर भी है। ये सब नोट करके रखना। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये शॉर्ट स्क्रीन में मैं आपको भेज रहा हूं और इसको नोट करके रखना। मैं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं देख पाओ तो आज नोट करो। आपका 72,825 की जो पहली केस है, जो मुख्य केस है, उसका डायरी नंबर है 9552/2023, उसका कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर है 837/2023, उसका CNR नंबर जाकर जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ई कोर्स बनाया है, ई कोर्स पोर्टल बनाया है, उसमें CNR नंबर जाइए। CNR नंबर में बोल रहा हूं आपको SCIN सुप्रीम कोर्ट IN इंडिया या ICIC इंडिया IN है नंबर, CNR नंबर हो जाता, फुल फॉर्म कुछ उसका होगा लेकिन उसका इतना मैं जानता हूँ SCI का होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, N है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1000955222023। देखो ये बात 4 वाला जो वो सन का होता है और ये इधर अपना उनका कोडिंग है उस तरह से है। अब ये लिस्टेड प्रेजेंटली लिस्टेड ऑन दिख रहा है 27/2/2026। इसका मतलब है पिछली बार किसके कोर्ट में लगा था, वह कोर्ट का नाम था, वो माननीय जज का नाम है जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जो जज होते हुए भी वकील जैसे बनकर राज्य सरकार से अपना आर्गुमेंट किए थे। ये वो ऐतिहासिक दिन के हम लोग साक्षी रहे हैं। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ जस्टिस प्रसन्ना V वर्ले साहब का जो कमेंट रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आज वीडियो लंबी कर लूँ, कोई बात नहीं, 5 मिनट का, ये बहुत जनहित का काम है। अब इसके बाद देखिए, आप बार बार हमसे पूछते सर कब लगी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं वो बताना चाहता हूँ कि देखिए आपका 23-24 मार्च 2026 को केस 10T2 दिखा रहा है। अब जिस दिन लगना रहेगा मान्यवर, वो इसी जस्टिस प्रसन्ना वर्ले के सामने आ जाता है, काज लिस्ट 301 लग जाता है, कोर्ट नंबर आ जाएगा। अब ये बता दिया इसमें कितने वकील लोग हैं, सबका नाम इसमें दे दिया गया, सबका नाम, वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है एडवोकेट आदि कार्ड की। उसके बाद साथियों में जो बताना चाहता हूँ, इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग तो बहुत किया नहीं, लेकिन अर्लियर कोर्ट डिटेल इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग ये जान सके कि 4347 आप 2025 एक दूसरा भी कोर्ट केस है आपका अपील सिविल जो है 4346 भी है। तो कंफ्यूजन मत रहना, सिर्फ 4347 को भी मत देखना। जो लोग 4363 में भी थे, 4363 में भी थे, 4363 की IA में भी थे, वे लोग भी माननीय कोर्ट में आ सकते हैं। मैं आज इसको खोल करूंगा, तो कहने का मतलब है ये बता रहे हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है टैग मैटर का मैंने बता दिया था कि एक फाइल मेन होती है, उसके नीचे जितनी फाइल होती है उसको उसी में बांध दिया जाता है। वह बांध सभी लोग को याद रख लेना, जिस प्रकार से शादी ब्याह होता है और आप लोग का
दुल्हा का गमछा और दुल्हन का पल्लू एक में जो गांठ बांध दी जाती है, वो उसी तरह से इसका मैं तुलना करता हूँ। वो गांठ बांध दी जाती है और वो तब तक बना रहता है जब तक माननीय कोर्ट उसको कहे कि नहीं, इसको डीटैग कर दीजिए। जन्म जन्म का साथ होता है, वो जो टैग हो जाता है। टैग होने से मतलब है कि आपके केसेस जो होती हैं उसको एक दूसरे से बांध दिया जाता है। पल्लू और गमछा, मैं समझता हूँ पूर्वांचल के लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे उसमें उदाहरण को। अब देखिए, ये आ गया, यम हो गया, यही आपका मेन केस है 95-52-2000। अब उसमें देखिए लिस्ट है, नहीं दिखा रहा। स्टेटस क्या है? पेंडिंग है। स्टेटस इंफॉर्मेशन अभी उसमें नील किया गया। आइए, अब जो ये आईए का मामला जो लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरी आईए कितना है, तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, भैया लोगन आप लोग इसी पे जाइए और इसी में जो आपके नेता लोगों ने बताया हो, कुछ देखो पी दिखा रहा है, कोई डी दिखा रहा है, कोई पी दिखा रहा है, कोई डी दिखा रहा है। ये 2025 के बाद पी पेंडिंग दिखा रहा है। और एक साथ ही मेरे लोग कुछ लोग थे कि सर कुछ आईए का नाम आ रहा है, कुछ आईए का नाम नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसी समय कह दूंगा जो डी है, तो डी जो 2025 वाला दिखा रहा है, 2023 वाला दिखा रहा है, वो डिस्पोज ऑफ किया गया है। 2026 की जितनी भी आईए फाइल है या 25 की फाइलें हैं वो पेंडिंग है। इसमें कंफ्यूजन मत करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पी और डी, पी से पेंडिंग हो सकता है, डी से डिस्पोज ऑफ हो सकता है, डी से डिफेक्टिव हो सकता है। एक अर्थ के कई अर्थ है, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं अपने लोगों को, ये साथियों को। देखिए 2026 से जो आईए पड़ी हैं, 2026 के बाद सारी आईए, ये बार बार हमारी एक वकील है, नाम लेना चाहता हूँ, छाया जी है, वो बहुत परेशान रहती है। वो कहती सर हमारी आईए स्वीकृत हुई कि नहीं। स्वीकृत का मतलब होता है कि आपकी दाखिल हो गई है और माननीय कोर्ट के सामने है। देखिए जो 2026 में ये गौरव यादव का कमाल है, ये गौरव यादव की कसम का असर है, ये गौरव यादव की प्रतिभा और ईमानदारी का असर है कि 2026 में सर्वाधिक आईए पड़ी हैं। जिन नेताओं ने आपसे जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, वो वादा भूल गए। और कई वीडियो में कहा हो कि दो साथी, एक मोटरसाइकिल चलाता है, आगे वाला भर दिया, जो पीछे बैठा था उसको नहीं बताया। एक रिश्तेदार ने अपना फॉर्म भर दिया लेकिन अपने दूसरे रिश्तेदार को नहीं बताया। यहां तक एक भाई और बहन, भाई दिल्ली में कमाता है, बहन गांव में रहती है, बहन के पास मोबाइल है, वो देख लेता है और बताते हैं कि मेरा भाई दिल्ली में, सर उसको करा दीजिए। मैं जानता हूं कि गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, आपकी इस उम्र में है कि घर की सारी जिम्मेदारी आप पर है। आपके पास कायदे का एंड्रॉयड फोन नहीं है। अगर फोन भी, सबसे बड़ी बात ये कहा है, कई लोगों ने कहा है कि सर फोन तो है लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, और हम सोशल मीडिया से हमारा चल नहीं पाता है, हम देख नहीं पाते हैं, ये स्थिति है। तो मैंने आपसे अपील किया था, मीडिया कर्मियों से अपील किया था, अधिवक्ता बंधुओं से अपील किया था, माननीय अध्यापक लोगों से, चयनित लोगों से अपील किया था कि श्रीमान जी आप लोग तो चयनित हो गए हैं, अपने साथी जो आपके साथ नारा लगाया है, जो आपके साथ धरना दिया है, जो आपके साथ जंतर मंतर पे आकर बिना कुछ बिछाए हुए उस पिच पर, और जो उसका डिवाइडर होता है उसकी तकिया बनाकर सोया है, वो दिन भी मुझे याद है। मैं भी गया हूं, मैं आपके संघर्षों में देखा हूं। लेकिन बाहर है नौकरी कि भाई भाई में सूचना नहीं देने रहा, दोस्त को सूचना नहीं देने दिया, बिरादरी को सूचना नहीं दिया, एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को नहीं दिया, तीसरी बिरादरी चौथी बिरादरी को नहीं दिया, जनरल का कैंडिडेट ओबीसी को सूचना नहीं दिया, ओबीसी का एससी का नहीं दिया, एससी का दलित का नहीं दिया, एससी का माइनॉरिटी का नहीं दिया। लेकिन केवल मैंने आपकी प्रतिभा को संभाला, मैंने आपके दर्शन को संभाला, मैंने आपको सिद्धांत को संभाला। बीएड पढ़ने के नाते अपनी नैतिकता का पालन करते हुए आपको बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन क्या होता है उसको बताया,
माननीय कोर्ट को कितना पावर है 226 में, 242 में, उसको आपको बताया। और कोर्ट ने खुली कोर्ट में कहा है कि आप मैडम ऐश्वर्या भारती, यू रीड द कोर्ट, आप न्यायालय को पढ़िए क्या करना चाहती है। और अगली सुनवाई में जज साहब खुद कहने लगे कि हम देंगे। लेकिन तथाकथित लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में इतना तांडव किया और वह विभेद पैदा कर दिया, लिस्ट, नॉन लिस्ट, चयनित और चयनित। पहले दिन हमने कहा कि नेता लोग से चयनित लोग आ रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। फिर उन लोगों ने दूसरे को कंधे पर हाथ रख के काम चलना लगा। मुझे सब सूचना है, ऐसा मत सोचिएगा कि जब कोई मैं बोल रहा हूं तो बिना सबूतों में बोल रहा हूं। सारी सूचनाएं आ जाती हैं। रात के 12 बजने जा रहे हैं तब मैं आपको वीडियो आपके हित के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब बातें ज्यादा हो जाएंगी। ये देखिए, अभी भी 2025 के बाद 26 में आप, मैं दिखा दे रहा हूं कि जो 2026 में सर्वाधिक जो है ये कंटेम्प्ट पिटीशन पढ़ रही है। कोई 12 बजे पढ़ रही है, कोई 12 बजे ही पढ़ रही है। सब कंटेम्प्ट पिटीशन आपके 2025, 26 में एकदम लगती जा रही हैं। आपको अब मैं सीधे सीधे बता दूं, सरल शब्दों में मैं बता दूं कि किसी को नहीं मानना है। गौरव यादव क्या कर रहे हैं इसमें स्वार्थ हो सकता है छिपा मेरा, लेकिन सच्चाई की बात, अगर सबसे सच्चा कोई है इस पृथ्वी पे आपका दोस्त, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं वही सत्य है। बाकी सब कुछ कोई कुछ कहे वो असत्य है। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे आदेश को मत पढ़ लेना, तब तक किसी बात को सिर्फ सुन लेना और इंफॉर्मेशन के लिए उसको मान लेना, लेकिन उसको तभी अंतिम फाइनल मानना जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर वो आदेश अपलोड हो जाए। यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अभी और अफरा तफरी का माहौल बनेगा। और लोगों ने कहा कि ये हुआ, AI का जमाना है, एकदम हूबहू जिस प्रकार से आदेश सुप्रीम कोर्ट में अपलोड होता है वैसा लोग बना के दे देंगे। आज भी जो लिस्ट के बारे में थी, लोग कुछ कह रहे थे कि भाई ये फर्जी है, ऐसे बनाया गया, तो मैं उस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, न तो मैं उसके बारे में तस्दीक कर पाया। बहुत व्यस्तता कार्यक्रम है। साथ ही साथ हमारे आजमगढ़ मऊ के साथ ही लोग बहुत फ़ोन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग फ़ोन कर रहे हैं। क्योंकि मुझे शादी में अपने गांव जाना है, तो नज़दीक के लोग जो हों, आजमगढ़, मऊ, घोसी, गाजीपुर के, वे लोग मिलने के लिए आ सकते हैं, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात वर्चुअल से फिजिकल हो जाए। जब फिजिकल मुलाकात होगी तो हमारे और आपके संबंध जो है मजबूत होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल मेरी ट्रेन है, मैं पहुँचूँगा आजमगढ़ और आप लोगों से काम करूँगा। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना केस देखना जान गए, अपना आर्डर पढ़ना जान गए। एक जो सबसे और महत्वपूर्ण बात है वो ऑफिस रिपोर्ट है। ऑफिस रिपोर्ट ही जो है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इंटरनल कहिए, एक्सटर्नल कहिए, या अपनी केस की आत्मा संक्षेप में किसी कहे जाए कि जो 100 शब्दों का एक शब्द कहा जाओ, 1000 शब्दों का एक शब्द जिसको कहा जाए, तो 10,000 पेज की जो आपकी पिटीशन चल रही है उसका जो है एक संक्षेप रूप, माइक्रो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट जो होता है वो होता है आपके केस में कब क्या होता है। साथियों, जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि सर गूगल लिस्ट कब होगी, 16,000 वाली लिस्ट कब पब्लिश होगी, 14,000 वाली होगी, कुछ अपडेट बताइए। तो जो अपडेट मैं बताऊंगा वही अपडेट आप अपने मोबाइल पे घर पे बैठे हुए जान सकते हो, और वह माध्यम आपका है आईए वाला सेक्शन में चले जाना, वहां बता देगा, मैं दिखा दूंगा अभी। और दूसरा जो है
ये ऑफिस रिपोर्ट होता है। ये ऑफिस रिपोर्ट केस लगने से पहले जो जिस दिन उस पर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैठा रहता है, जो ही आप कुछ फाइल करेंगे उसके बाद तुरंत पेपर पहुंचता है और उसके हाथ कंप्यूटर में ऐसे उठा और ऐसे ऐसे जो है तुरंत दाखिल कर दिया। ये देखिए मैं आज जो बता रहा हूँ 24/2026 का जो रिपोर्ट है, 24/10/2026 का रिपोर्ट जो है, इसके बाद इसका सीरियल नंबर 90 है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि ये होली की छुट्टी में यह संख्या जरूर बढ़ेगी और कम से कम मैं समझता हूँ 50 से 60 एप्लीकेशन इसमें दाखिल हो गई होंगी। और बार बार हमारे जो एडिटर हैं, डिजिटल एडिटर हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं। ये एकदम वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन यह लोक कल्याण का काम है। मेरी वीडियो तकनीकी रूप से चले चाहे ना चले, आप साझा करो चाहे ना करो, लेकिन कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता भविष्य में कि गौरव यादव ने सूचना नहीं दिया। गौरव यादव आपको अपने फेसबुक से, अपने पर्सनल यूट्यूब से और अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9999262113 से उसको अपने पास नहीं ले जाता हूँ ऑफिस में। वो मेरा अधिकृत नंबर है। उसको सहायक को दे रखा हूँ कि किसी भी साथी का फोन आए उसका आपको रिप्लाई देना है, वो जो जानकारी मांगे उसको देना है। आपने मेरे एक नंबर को हैक कराया, हमने दूसरा नंबर को वेरीफाई करा लिया है, और वो व्हाट्सएप भी वेरीफाई है और फेसबुक वेरीफाई है और वह यूट्यूब भी वेरीफाई है। अब मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, जो लोग हैक कराते थे कि हैक करा कर दिखा देना, मैंने भी उसमें पैसे लगा रखे हैं। यह अचयनित लोगों की मान सम्मान की बात थी, और आप लोगों ने मुझे जितना ही रगड़ा, मैं उतना ही मजबूत होकर सामने आया और लोगों की अब और मजबूती से सहायता कर रहा हूँ। तन से कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ और धन से कर रहा हूँ। मनी, माइंड, टाइम सब लगा रहा हूँ। आप सभी लोग सो रहे होंगे, लेकिन 12 बजे उन निरीह लोगों के लिए, किसानों के बेटों के लिए, गरीबों के बेटों के लिए, मजदूरों के बेटों के लिए, नौकरी पेशा में जो लोग नहीं चला सकते उनके लोगों के लिए, 2 हाथ कटा हुआ है जिसका वो लिख भी नहीं पाया, किसी दूसरे से लिखवा के भेजा, वो टाइप नहीं कर सकता है, उसके लिए भी सूचना भेजा। तलाकशुदा लोग हैं। एक लड़की बलिया की है, उसने कहा कि सर फोन की तो रोती रही। मैं कहा शांत हो जाओ, करना ना। उसने कहा कि जिसको मैंने कोचिंग पढ़ा के पढ़ाया अपने पतिदेव को, वो मास्टर बना, बाद में एसआई बना, आज वो मुझे छोड़ रहा है। सर मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों के लिए मुझे अच्छी बना लीजिए। मैंने कहा भेज दीजिए, और निःशुल्क में बनाया। कितना उदाहरण आपको दूं। आपने, मैंने कहा कि अपने विश्वसनीय लोग को जाना, मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि आप अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के, अपने उसी वकील के पास गए जो विश्वसनीय रहा। ये बहुत बड़ी बात होती कि आपने मेरी बात को माना। अधिक संख्या में लोग गए वहां पे, मेरे पास बहुत ही निम्न संख्या में लोग आए, बहुत कम संख्या में लोग आए, लेकिन जो जानकारी देने का काम है, जो लोगों को जागृति काम का काम है, जो आपका आशीर्वाद है, सबसे ज़्यादा मुझे मिला है। और उसका असर दिख रहा है कि हम प्रसन्नचित हैं और आपका काम उत्साह से कर रहे हैं। अब मैं मान जाऊंगा अपने एडिटर साहब की बात की, वीडियो बहुत लंबी हो गई, नाराज होकर चले गए हैं। आपसे इतना ही कहना है, अभी भी आपसे निवेदन मैं कर रहा हूँ कि ये मेरी अंतिम, अब सुनवाई से पहले मैं आपको पल पल की जानकारी देने के लिए काम करना चाहता हूँ। आपको मेरी वीडियो को इंतजार करने में 24 घंटे लग रहा है। अब कोर्ट खुल रही है तो मैं एक प्रयास करूंगा कि एक वीडियो आपको सुबह दे दूं संक्षेप में 5 मिनट का, और एक वीडियो दिन भर में क्या घटनाक्रम चला है एक शाम को दे दूं। बस आपसे आत्म निवेदन यह है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, उस मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और उसको शेयर करेंगे तो लोगों को
मौलिक सूचनाएं चली जाएंगी। और इसके साथ ही साथ आप लोगों से बात करने से मुझे ये आभास हुआ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सीखा आप लोगों को बताने के लिए। मुझे बहुत गहराई तक पढ़ना पड़ा, हर जजमेंट को पढ़ना पड़ा। वैसे तो हम रोज पढ़ते हैं जजमेंट को, लेकिन आपको बताने के लिए 100 पन्ने को 5 लाइन 10 लाइन में समराइज करने का जो गुण डेवलप हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसको अपलोड करूंगा, उसका अब उपयोग करूंगा। और लगातार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमीन से संबंधित केसेज हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित से संबंधित केसेज जो हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नोटिफिकेशन क्या रहा वो क्या केसेज हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी जो टेट जस्टिस दीपांकर दत्ता का केस आदेश आया है, और पूरे देश में प्राइमरी में जितने अध्यापक लोग हैं जिनके लिए टीटी मैंडेटरी कर दिया गया है, मैं दूसरे चैनल पे बोला था, उस पर जाकर लोग करीब करीब 10 से 15 लाख लोग देखे थे। अब उसी तरह की जानकारी को, उसी तरह के प्रतिदिन आने वाले जजमेंट को भी मैं अपने इस वीडियो में सम्मिलित करूंगा। आपका सहयोग मुझे सिर्फ और सिर्फ अचयनित का अधिवक्ता न बनाया जाए। जब मैंने लोक कल्याण की बात कही दी है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो जनहित के जितने भी मुद्दे हैं, अब उस पर आपको निश्चित रूप से एथेंटिक, परिमार्जित, तथ्य सहित और एकदम सटीक विश्लेषण के साथ जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार और अपील करूंगा आप सभी लोगों से कि जनहित में जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं हो, उनके पास अपने संसाधनों से पहुंचकर उनका सर्वे कराकर उनको जानकारी दे देना, क्योंकि 24 तारीख आने में अब बहुत समय कम बाकी है। जो लोग अभी तक डाटा मुझे भेजे थे और उनको हमारे ऑफिस से आईए नंबर नहीं प्राप्त हो पाया है, तो वे दोबारा फ़ोन करके अपने आईए को प्राप्त कर लें, और दोबारा एकदम एग्जैक्ट सही जानकारी करने के लिए उसी पे अपना जो डाटा भेजा गया है उसको रिवर्ट कर दें, वापस कर दें, ताकि हम ये तस्दीक कर सकें कि हमारे पास जिन लोगों का डाटा आया था उसको हमने अपने आईए में सम्मिलित कर लिया है। इतना सा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है 9999262113।